आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि पेपर के गैप में कैसे पढ़े, एंड आपको भी यही लगता होगा कि पेपर से एक रात पहले तक अच्छे से रगड़ना है और पढ़ते रहना है और सारी चीज़ों को याद करना है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस YouTube चैनल पे। अब देखो यार, आपका जो पेपर है उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है उसके बीच में जो गैप है उसमें कैसे पढ़ना है आज की वीडियो में वही बात करेंगे। अब ये गैप 2 दिन का भी हो सकता है, 4 दिन का भी हो सकता है, 5 दिन का भी हो सकता है, 6 दिन का। खैर, इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आप सभी को सिर्फ एक रूल फॉलो करना है जो आज मैं बताऊंगा। एंड हाँ, वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा एक मोस्ट कॉमन गलती जो आप सभी करते हो, जिस कारण आप अच्छे से ना ही पढ़ पाते हो, रिवाइज कर पाते हो और आपके पेपर में बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आते हैं। तो उस गलती को, उसका क्या सल्यूशन है वो देख के जरूर जाना। अब देखो यार, आपका पेपर के बीच में जितने भी दिन का गैप है उससे एक दिन पहले, यानी कि जिस दिन आपका पेपर है उससे एक दिन पहले तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी जितना भी सिलेबस आप पढ़ चुके हो उसको, जितने भी चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ चुके होने चाहिए। और पेपर से एक दिन पहले आप सिर्फ रिवाइज करोगे। रिवाइज कैसे करोगे? नोट्स की मदद से, सैम्पल पेपर की मदद से, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद से, या फिर और भी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सबको प्रैक्टिस करके आप पूरा रिवीजन करोगे। अब मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने आप में से नोट्स भी नहीं बनाए होंगे, एंड बहुत ऐसे भी होंगे जिन्होंने बना लिए होंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी जो इससे पहले मैंने वीडियो बना रखी थी कि आप इतने कम टाइम में आप कैसे नोट्स बना सकते हो, अच्छे से प्रिपेयर कैसे कर सकते हो, वो वाली वीडियो देखी होगी। तो वो लोग तो लकी होंगे। बाकी अगर आपने नहीं देखी तो अनफॉर्चुनेटली यार आप लोगों के पास अब कुछ मौका नहीं है, एंड अगर वीडियो देख लेते हो तो शायद फ़ायदे में होते। बट कोई बात नहीं, अभी तक आपने जितने भी नोट्स बनाए हो या फिर अगर सैम्पल पेपर हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सिर्फ उसी को प्रैक्टिस करना है। यानी कि जिस दिन आपका पेपर है, मान लो आज एक पेपर हुआ, उसके बाद नेक्स्ट पेपर जो आपका है उसमें 4 दिन का गैप है, तो पहले 3 दिन जो है आपको जैसे पढ़ना है, एक दिन में एक चैप्टर पढ़ो, 4 चैप्टर पढ़ो, जिस तरीके से पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेपर से एक दिन पहले सिर्फ आपको रिवीजन करनी है। सैम्पल पेपर के थ्रू हो सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू हो सकता है, या फिर नोट्स अगर बना रखे हैं तो उसके थ्रू कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल सा फॉर्मूला है, इसी को अप्लाई करना। अब 2 दिन हो गैप तो भी आपको ऐसे करना है, 6 दिन का गैप हो तो भी आपको ऐसे करना है। अब देखो यार, चलो आप ये तो समझ गए कि पेपर के गैप में पढ़ना कैसे होता है और एक दिन पहले रिवीजन कैसे करी जाती है। अब आप लोग यहाँ तक रुके हो तो मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग अपने लाइफ को लेकर, अपने एग्जाम को लेकर सिंसियर हो। अब आप लोग यहाँ तक रुके हो तो आपको कुछ रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए ना। तो अब बात करते हैं एक मोस्ट कॉमन गलती जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं, जिस कारण उनके मार्क्स बहुत ख़राब आते हैं और उनका अच्छे से कभी प्रिपरेशन या रिविजन हो ही नहीं पाती। और वो गलती है कि इस गैप में, ये जो भी आपको पेपर के बीच में जो गैप मिला है उसमें कोई भी नया चैप्टर, नया कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो यार, मैं जानता हूँ आप लोग डर जाते हो, सोचते हो यार वो नहीं पढ़ के गया हूँ, कहीं उसी से क्वेश्चन आ गए। तो मैं मानता हूँ ऐसा डर लगता है, बट जितना हो चुका है सिर्फ उसी को रिवाइज करना है। आपने एक चैप्टर छोड़ दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप उस चैप्टर को अभी बिल्कुल भी मत देखना है, ये मैं सोचना अभी कवर कर लेते हो जितना हो पाए। अगर इसको करने बैठोगे, जो चीज़ें अभी तक आपने नहीं पढ़ी है उसे पढ़ने बैठोगे तो ना वो समझ आ पाएगा, और जो पढ़ चुके हो और उसे भी रिवाइज नहीं कर पाओगे, इसलिए आपका ओवरऑल कुछ भी याद करके नहीं जाओगे। इसलिए आपको कोई भी नया कॉन्सेप्ट, नया चैप्टर नहीं पढ़ना है इस गैप में। आपने जितना पढ़ चुके हो सिर्फ उसी को रिवाइज करो, और अगर कुछ नया उठा भी रहे हो तो थोड़ा बहुत पढ़ना, अगर समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो छोड़ देना। और ये एक मोस्ट कॉमन गलती है जो सोचते हैं कि पेपर के गैप में जो मेरा सिलेबस रह चुका है उसे पढ़ लेता हूँ या फिर उसे कंप्लीट कर लेता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना पढ़ के जा चुके हो सिर्फ उसी को रिवाइज करके जाना है, और बाकी जो रह चुका है वो आप बाद में कंप्लीट कर लेना। अब देखो यार, ये तो हो गई बात कि पेपर के गैप में कैसे पढ़ा जाता है। लेकिन एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और पॉपुलर भी है टिप, जिसे हर कोई आपको फॉलो करने के लिए कहता है। बहुत सारे क्रिएटर भी है यूट्यूब पे जो ऐसा फॉलो कहते हैं आपको करने के लिए, और इंक्लूडिंग मी, मैं भी ऐसा कहता हूँ आपको इस वाले रूल को फॉलो करने के लिए। उसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात कर रखी है, इसलिए इस वीडियो को जाके जरूर देखना। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 1 से 1.5 मिनट की, लेकिन जाके जरूर देखना। मैं आपको वहीं मिलूँ। बाकी आपका और भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, या किसी और चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए तो बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई भी करूँगा।